दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा नदी जी को सबसे पवित्र नदी माना गया है और सभी लोग गंगा जी की पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म में ये भी कहते हैं कि मृतक के बाद अस्थियों को अगर गंगा जी में प्रवाह किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए, इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। शंकर जी ने जो पार्वती जी को बताई थी, इसके दो पहलू भाग हैं। एक भाग मैं आज आपको बताती हूँ, दूसरा भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। क्या सभी के मन में यही सवाल है कि गंगा जी आज भी पवित्र हैं? क्या सच में गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? इसी को लेके पार्वती जी के मन में भी सवाल था। एक बार शंकर जी और पार्वती जी दोनों लोग हरिद्वार गए और हरिद्वार में गंगा जी के किनारे स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने भी देखा कि सभी लोग गंगा जी में स्नान करके लौट रहे थे। तो पार्वती जी ने भी यही प्रश्न शंकर जी से कहा, स्वामी, क्या सच में गंगा जी में स्नान करने से सबके पाप धुल जाते हैं? क्या सच में गंगा जी आज भी उतनी पवित्र हैं? तब शंकर जी बोले कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। वो बोले ठीक है। सुबह हुई, वो लोग फिर गंगा जी के तट पर पहुँचे। तब शंकर जी ने कहा, मैं एक वृद्ध आदमी का वेश धारण करूँगा और एक गड्ढे में गिर जाऊँगा। तुम सबसे मुझे निकालने के लिए इस गड्ढे से मदद मांगना और सबसे ये शर्त भी रख देना कि वही आदमी मुझे निकाले जिसने कभी ज़िंदगी में कोई पाप ना किया हो। अगर ऐसा होगा, किसी ने पाप किया होगा तो वो भस्म हो जाएगा। पार्वती जी बोली ठीक है। सभी लोग स्नान करके लौट रहे थे, वहीं पे एक गड्ढा था। शंकर जी उसमें वृद्ध आदमी के भेष में गिर गए। पार्वती जी ने भी एक साधारण रूप धारण कर रखा था। उन्होंने कहा, कोई मेरी मदद करो, मेरे वृद्ध आदमी को निकालने से इस गड्ढे में से। सब लोग देख रहे थे, 100 में 80% देख के चले गए, 20% आए तो उन्होंने मदद के लिए कहा भी। तो तुरंत पार्वती जी बोली, वही आदमी हाथ बढ़ाए जिसने कभी ज़िंदगी में कोई पाप ना किया हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आदमी भस्म हो जाएगा। तो सबने हाथ पीछे कर लिए, फिर कोई ने उनकी मदद नहीं की। इस तरीके से सुबह से शाम हो गई। पार्वती जी बड़ी संशय में थी। फिर शाम होते ही एक लड़का वहाँ से निकला, कमंडल लिए, गंगा जी की ओर से नहा के स्नान करके निकल रहा था। तो पार्वती जी ने भी उनसे यही प्रश्न किया कि कोई मेरी मदद करो वृद्ध आदमी को निकालने में। तो वैसे ही इस लड़के ने हाथ बढ़ाया तो पार्वती जी बोली, तभी तुम हाथ बढ़ाना, तभी इनको निकालना, स्पर्श करना जब ज़िंदगी में तुमने कोई पाप ना किया। तो वो बालक बोला, लड़का बोला, माते, आपको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई पाप किया होगा? मैंने ज़िंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। अगर अनजाने में धोखे से भी अगर मुझसे कोई पाप हुआ भी होगा तो मैंने गंगा जी में स्नान कर लिया है, मेरे सारे पाप धुल गए होंगे। और यही बात कहने के बाद उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और उस वृद्ध आदमी को बाहर निकाला। जैसे ही वृद्ध आदमी बाहर निकले, वो अपने स्वरूप में आ गए शंकर जी और पार्वती जी, और उन्होंने उनको उस बालक को दर्शन दिए और खूब सारा आशीर्वाद दिया। फिर शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, इसके तो सारे पाप धुल गए, लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ पे तन के पाप धुलने आता है, उसके तन का मैल साफ होता है, मन का पाप साफ नहीं होता। इस गंगा में उसी के मन के पाप धुलते हैं जो अपने मन के पाप को भी इसमें स्नान कराता है। यहाँ पे सभी तन का मैल छुड़ाने आते हैं। इसी के साथ सभी को राधे राधे।